हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंटरनल ऑडिट एंड एक्सटर्नल ऑडिट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, डिफरेंसेस के वे में आज आपके लिए एक छोटी सी वीडियो मैं एक और लेकर आया हूं। आप देख सकते हो ये जो पॉइंट्स हैं ये आज मैं आपको करवाने वाला हूं। तो ये 6-7 जो पॉइंट्स हैं आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, करेंगे स्टार्ट। उससे पहले आपको पता है कि अगर आपने कोई और भी नोट्स लेने हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो दोस्तों, अब सबसे पहले आपके सामने है इंटरनल ऑडिट का मीनिंग क्या है। तो बहुत बार ये चीज़ आपको बताई गई है कि इंटरनल ऑडिट क्या होता है। तो ये एक ऐसा अरेंजमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिससे आप वेरीफाई करते हो ट्रांजैक्शंस की करेक्शंस को। यानी जो भी आपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की गई हैं, क्या वो करेक्टली रिकॉर्ड की गई हैं, क्या वो ट्रांजैक्शंस करेक्टली लिखी गई हैं, उसको वेरीफाई करने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसा अरेंजमेंट करना। और उस अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे? इंटरनल ऑडिट। तो बहुत इजी मीनिंग था, कोई मुश्किल नहीं है। और इससे भी इजी मीनिंग है एक्सटर्नल ऑडिट का कि जब आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो बिजनेस के रिलेटेड हैं उसे कोई एक्सटर्नल ऑडिटर बाहर से आकर एग्जामिन कर रहा हो तो उसको हमने नाम देना है एक्सटर्नल ऑडिट। तो क्लियर हुआ। अब इसके बाद बात करते हैं इंटरनल ऑडिट का स्टेटस क्या है। तो ये डिपेंड किया जाता है मैनेजमेंट के ऊपर कि जब भी मैनेजमेंट चाहेगा तब इंटरनल ऑडिट होगी, अदरवाइज नहीं। जबकि एक्सटर्नल ऑडिट इंडिपेंडेंटली है, जब मर्जी जब चाहे तब आप करवा सकते हो, जब आपकी होनी चाहे तब आप हो सकती है। यानी इसके ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप इसे करवाना चाहते हो तो ये डिपेंड करता है मैनेजमेंट के ऊपर। अब नेचर है, तो नेचर क्या कहती है? कैरीड आउट कॉन्टीन्यूसली थ्रू आउट द ईयर। आप इसे कॉन्टीन्यूसली एक साल के बीच में करवा सकते हो, ईयर के यानी एक साल के बीच बीच में करवा सकते हो। जबकि कैरीड आउट पीरियोडिकली, यानी इसे आप कॉन्टीन्यूसली यानी जब मर्जी लगातार करवा सकते हो। जबकि आप पीरियोडिकली यानी साल में एक बार या साल में 2 बार मैक्सिममली, वैसे एक बार ही होती है क्योंकि पीरियोडिकली लिखा है तो ये चीज़ आपको मैटर करती है। तो ये कॉन्टीन्यूसली हो गया, ये पीरियोडिकली हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं रिपोर्ट की। तो अगर आपने इंटरनल ऑडिट की है तो इसकी रिपोर्ट सबमिट करवानी पड़ेगी मैनेजमेंट को, क्योंकि अगर डिपेंड मैनेजमेंट के ऊपर करता है तो मैनेजमेंट को सबमिट करनी पड़ेगी रिपोर्ट। जबकि एक्सटर्नल रिपोर्ट को क्या करना पड़ेगा, यानी एक्सटर्नल ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? अपनी रिपोर्ट है जो वो उस बिजनेस या उस कंपनी के शेयर होल्डर्स को एजीएम के अंदर सबमिट करवानी पड़ेगी। तो सीधी सी बात है, इंटरनल ऑडिटर को मैनेजमेंट के पास और एक्सटर्नल ऑडिटर को एजीएम के अंदर शेयर होल्डर के पास सबमिट करवानी पड़ेगी अपनी रिपोर्ट। अब रेमोरेशन कौन फिक्स करेगा? तो अगर इतना सारा रोल मैनेजमेंट का बीच में आया है तो मैनेजमेंट ही फिक्स करेगा। अगर यहाँ पे शेयर होल्डर्स की बात की गई है तो शेयर होल्डर ही एजीएम के अंदर उस पर्सन की क्या करेंगे, उस एक्सटर्नल ऑडिटर की क्या करेंगे? रेमोरेशन को फिक्स करेंगे। इसके अलावा कंपल्जन के ऊपर देखते हैं, तो कंपल्जन किस चीज़ की है? तो अभी बात की गई है कि इंटरनल ऑडिट मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये कंपल्सरी है भी और नहीं भी, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है। अब ये इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि, और ये मेंशन भी यहाँ पे किया गया है पीरियोडिकली, यानी ये कॉन्टीन्यूसली, यानी मैनेजमेंट चाहेगा जब मर्जी करवा ले। तो ये नोट कंपलसरी के बेस पर है कि ज़रूरत पड़ी तो करवाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन एक्सटर्नल ऑडिट हर बार करवानी पड़ती है, ये कंपलसरी होता है क्योंकि ये एक्ट के अंदर लिखा गया है कि आपको एक्सटर्नल ऑडिट करवानी ही पड़ेगी। अब इसके अलावा डिटेल चेकिंग की जाती है। तो डिटेल चेकिंग का मतलब है डज नॉट इंक्लूड डिटेल चेकिंग। ये इसमें आप डिटेल चेकिंग के ऊपर ध्यान नहीं देखिए क्योंकि इंटरनल ऑडिट है तो मैनेजमेंट के ऊपर सब कुछ बेस करता है। तो मैनेजमेंट चाहे तो चेकिंग ज़्यादा करेगा, नहीं तो नहीं। लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर को हमेशा डर रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ ये बात होती है जो वो चाहता है कि मैं गलत ना करूं। तो इसलिए उसका ये पर्पस होता है कि वो हर एक चीज़ को अच्छे से चेक करे और इसलिए वो डिटेल चेकिंग के ऊपर ध्यान देता है। और एक्सटर्नल ऑडिटर क्या करता है? अपनी चेकिंग को डिटेल में से चेक करके आपको रिजल्ट अच्छे देता है। लेकिन अब बात होती है ये डिटेल में नहीं करता, ये करता है, ये डिफरेंस हो गया। अब इसके अलावा क्वालिफिकेशन, जो आपका आखिरी पॉइंट है आज का इस डिफरेंस का, वो क्या है? क्वालिफिकेशन इसमें नहीं चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी मैनेजमेंट क्वालिफाई है। तो मैनेजमेंट ही करवाता है तो मैनेजमेंट क्वालिफाई भी है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको ऑडिटिंग के लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। जबकि अगर आपको एक्सटर्नल ऑडिटर से कोई काम करवाना है तो आपको उसकी पहले क्या करनी पड़ेगी? प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की ओर नज़र मारनी पड़ेगी। यानी क्या वो प्रोफेशनल क्वालिफाई है,
तब आप उसे करवाने दे सकते हो, नहीं तो नहीं। तो सीधी सी बात है, अगर आप इस केस के अंदर हो तो आपको करवानी पड़ेगी, लेकिन अगर आप इंटरनल ऑडिट के अंदर हो तो आपको कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये जो इतने सारे पॉइंट्स मैंने अब आपको करवाए हैं एग्ज़ाम्स के अंदर, आप कभी मत इसे भूलना, इजी वे में आपको बता दिए गए हैं। दोबारा से दिखा देता हूँ, तो ये देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे भी ये पेज अवेलेबल मिल जाएगा। कोई नोट्स और भी चाहिए तो वो भी आप वहाँ से ले सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।